नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या कर्मों का फल हर इंसान को भोगना पड़ता है या फिर ये अफवाह है। पहले हम जानेंगे कि कर्म क्या होता है। दोस्तों, जो कुछ मनुष्य करता है उससे कई फल उत्पन्न होता है। ये फल शुभ अशुभ अथवा दोनों से भिन्न होता है। फल का ये रूप कर्म के द्वारा ही स्थिर होता है। जैसे कि दान शुभ कर्म है लेकिन हिंसा अशुभ कर्म होता है। ये बात इस भावना पर आधारित है कि कर्म सर्वदा फल के साथ संलग्न होती है। कर्म से फल अवश्य ही उत्पन्न होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं का इसमें समावेश नहीं है। आँख की पलकों का उठना गिरना भी कर्म है, परंतु इससे फल नहीं उत्पन्न होता। दर्शन की सीमा में इस प्रकार की कर्म का कोई महत्व इसलिए नहीं है कि वो कर्म मन प्रेरित नहीं होती। ये नियम मन प्रेरित कर्मों में ही लागू होता है। जानबूझकर किसी को दान देना अथवा किसी का वध करना कर्म फल भोगी कर्मों में शामिल होता है, परंतु अनजाने में किसी का उपकार देना अथवा किसी को हानि पहुंचाना क्या कर्म की परिधि में नहीं आता? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के अच्छे बुरे शुभ अशुभ फल को अवश्य भोगना पड़ता है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। इस स्थिति में जाने अनजाने में की गई क्रियाओं का शुभ अशुभ फल होता ही है। अनजाने में की गई कर्मों के बारे में केवल इतना ही कहा जाता है कि अज्ञान कर्ता का दोष है और उस दोष के लिए कर्ता ही उत्तरदायी है। कर्ता को अपने कर्म में प्रवृत्त होने के पहले उस कर्मों के संबंधित सभी बातों का पता लगाना चाहिए, अर्थात हमको स्वाभाविक कर्म से भिन्न बाकी के सारे कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कोई अच्छे कर्म हो या फिर दुष्कर्म हो, फल तो मिलता ही है। दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक भक्त ने उनके गुरु को पूछा कि अक्सर हम बात करते हैं भगवत गीता के वो बातें, जैसा कर्म करोगे ऐसा ही फल मिलेगा, लेकिन अपने कर्म जीवन में हम ये बातें भूल जाते हैं और गलत कर्म कर बैठते हैं। क्या सच में हमें फल भोगना पड़ता है? इस प्रश्न का गुरु ने उत्तर दिया, हाँ, जरूर मिलता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम भगवान को ही दोष देते हैं, लेकिन ये हमारे ही किए गए कर्मों का फल होता है। जाने अनजाने जितना भी कर्म हम करते हैं, अच्छा हो या बुरा, फल हमको इसी जन्म में ही मिलता है। इसी को ही प्रारब्ध कहते हैं। शिष्य ने उत्तर दिया, वो कैसे? तब गुरु ने एक कहानी सुनाते हुए बोला, कांजी नाम के एक व्यक्ति ने एक बार उसके एक दोस्त के साथ व्यापार शुरू किया। उसके दोस्त का नाम था रमेश। रमेश बाहर के गांव का था। दोनों मिलके व्यापार शुरू किया। कांची का स्वभाव बहुत लालची और चालाक किस्म का था, लेकिन रमेश बहुत सरल और अच्छे दिल का था। उसको अपने व्यापार से बहुत प्यार था। उसने सपना देखना भी शुरू कर दिया था, एक दिन व्यापार को बहुत आगे ले जाऊंगा। इसके लिए वो कठोर परिश्रम करता था और कांजी उसका फायदा उठाता था। ऐसे ही 2 साल बीत गया। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन कांजी ने सोचा कि किसी तरह अगर रमेश को यहाँ से भगा दूं तो पूरा पैसा मेरा हो जाएगा। मैं अकेला व्यापार का मालिक हो जाऊंगा और सारा पैसा मेरा हो जाएगा। उसने बहुत कोशिश किया रमेश को भगाने के लिए, लेकिन रमेश को अपना व्यापार से बहुत लगाव था। वो प्यार से अपने व्यापार के काम में लगा रहता था। कांजी उसे काम का बहुत प्रेशर देता था और खुद आराम से बैठा रहता था। फिर भी रमेश चुपचाप काम करते गया, क्योंकि उसका सपना था बड़े व्यापारी बनने का और उसके दोस्त के प्रति भी उसका कोई हिंसा और पैसे के प्रति भी कोई लालच नहीं था। उसको साथ मिलके ही आगे बढ़ने का इच्छा था, लेकिन कांची को अकेला सब कुछ हड़पना था। इसलिए उसने रमेश को फंसाया किसी तरह, फिर गांव के लोगों के सामने नीचा दिखा के भगा दिया गांव से। बेचारा रमेश रोते रोते गांव छोड़ के चला गया और कभी वापिस नहीं आया। कुछ साल में कांची और भी पैसे वाला व्यक्ति बन गया। एक दिन उसके साथ बाहर के देश की एक व्यापारी मिलने आया। फिर उन्होंने कांची को प्रस्ताव दिया उनके साथ व्यापार करने का, जिससे कांची को और भी बहुत सारा लाभ होगा। कांची लालची आदमी प्रस्ताव मिलते ही कुछ नहीं सोचा, राजी हो गया।
लेकिन बड़े व्यापारी ने एक शर्त रखा कि पहले महीने के मुनाफे कमाने के पहले उसको कुछ बताया नहीं जाएगा व्यापार के बारे में। कंजी ने लालच में ये भी मंजूर कर लिया और बोला ठीक है। फिर उसने अपनी संपत्ति का पूरा पैसा लगा दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि वो व्यापारी एक नकली दावा का व्यापार करता था और उसको पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे उसका पूरा संपत्ति डूबा और वो कर भी क्या सकता है, पुलिस के पास जाएगा तो खुद ही फंसेगा। ऐसे उसको अपने कर्म का दंड मिला। शिष्य ने बोला तो फिर रमेश का क्या हुआ? गुरु ने बताया जिसका कर्म अच्छा हो, जिसके मन सरल हो, दिल अच्छा हो, उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। वो अपने गांव लौटने के बाद एक छोटे से व्यापार से शुरू किया। अब वो भी अपने कठोर परिश्रम और इच्छा शक्ति से एक बड़ा व्यापारी बन गया है। कहानी सुनने के बाद शिष्य को सारी बातें समझ में आया। अब शिष्य गुरु से ये भी पूछा कि हम अतीत में बुरे काम करते हैं, फिर अगर हम अपनी गलती का एहसास हुए और हम भगवान के शरण में चले गए, उनके भक्ति करने लगे और किए हुए कर्म के पश्चाताप करने लगे, तो क्या हमें मुक्ति मिल सकती है? तो क्या हम फल भोगना नहीं पड़ता? इस प्रश्न पर गुरु ने उत्तर दिया, नहीं, फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपना प्रारब्ध खुद बनाते हैं और सृष्टि के नियम के अनुसार फल भी भोगना पड़ता है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं किसी प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। गुरु ने और एक कहानी सुनाई। एक जमींदार था जो कि बहुत निष्ठुर था, जिसके अंदर दया माया कुछ नहीं था। असहाय लोगों पर अत्याचार करता था, गरीब लोगों को मारता था और मार मार के मुख से खून निकाल देता था। किसी का हाथ काट देता तो किसी के पैर। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा बीमारी हो गया। बीमारी के कारण उसके मुख से खून निकलता था और हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि ये उसके ही बुरे कर्म का नतीजा है। उसने दूसरे को जैसा भी कष्ट दिया उसको उतना ही मिल रहा है। फिर उसने ईश्वर से माफी मांगी और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया, जिन लोगों को उसने मारा, सबसे माफी मांगी। फिर ईश्वर की भक्ति करने लगे, खुद को संपूर्ण रूप से ईश्वर को सौंप दिया और बहुत बड़े भक्त बन गए। आपने पूरा संपत्ति गरीबों में बांट दिया और ईश्वर सेवा में खुद को लगा दिया। लेकिन उसे अपना पूरा फल मिलने के बाद ही उसका मृत्यु हुआ और अंत के कुछ अच्छे कर्मों के फलस्वरूप उसे मुक्ति भी मिला। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें हमारे कर्म के अनुसार फल मिलता ही है, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो दोस्तों, अंत में हम यही कहेंगे, अपने कर्म को लेके बिना चिंतित होके कर्म किए जाने चाहिए। हमें और ध्यान रखना चाहिए हमारे कर्म से किसी का नुकसान ना हो, बल्कि उपकारी हो। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।